देखिए, ट्रंप के बातों से ज्यादा हमें लगता है कि इस वक्त ईरान पर ध्यान देना चाहिए हमें। वो इसलिए मैं हाँ। ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ईरान ने जो थिएटर ऑफ वॉर है उसको काफी और बड़ा कर दिया है। इंडियन ओशन और जो अरब की खाड़ी है उस पर भी उन्होंने निशाना साधा, दियो गार्सिया पर भी उन्होंने एक तरीके से निशाना साधा है। और साथ ही हम्म। साथ उन्होंने एक और बड़ी चुनौती दी है, बड़ी खबर या धमकी दी है कि दुनिया में अब जहां कहीं भी, मतलब दुनिया का मतलब जहां तक उनकी रेंज पहुंचती है, वहां जितने एंटरटेनमेंट के सेंटर्स हैं, जहां रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट है, उनको भी वो निशाना बनाएंगे। हाँ। ये जो उनके कहने का अर्थ है, ये एक तरीके से और उनके आउट ऑफ अधिकारी भी वेंजियंस है। सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा। हाँ, आउट ऑफ वेंजियंस होकर, मतलब पूरी तरीके से बदले की भावना से। और ये हम्म। बिल्कुल बात समझी जा सकती है, इसलिए समझी जा सकती है कि जब ईरान और इसराइल, माफ करिएगा, अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रोज किसी बड़े अधिकारी का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं, तो वैसे में ईरान के पास अब किसी तरीके की कोई रियायत बरतने का कोई वक्त बचा नहीं है। अब उनके हाँ। पास दो ही ऑप्शन है, या तो लड़ते हुए खत्म हो जाए, या फिर ईरान और इसराइल को इतना सबक दे दे कि फिर आगे कभी उनके ऊपर हमला करने की वो जरूरत ना करे। ये दो ही हम्म। ऑप्शन उनके पास है। अब उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा नहीं बचता कि वो बच के निकल जाए या सरेंडर कर दे, वो रास्ता। आशुतोष जी, आपका नेट खराब है, अभी आपकी आवाज फैसिलिटी है उस पर उन्होंने अब आई। निशाना साधा है और हम्म। वहां उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो समझने वाली बात ये कि ईरान के अंदर या बगदाद में अगर अमेरिका की फैसिलिटी है तो वो निशाने पर है, दुबई यूएई में है तो वो निशाने पर है, कुवैत में है, कतर में है, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में है। तो जहां कहीं भी उनको अमेरिका के बेसिस नजर आ रहे हैं, या ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका के बेसिस पर हमला करना सही इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका लगातार उनका हमला कर रहा है, साथ ही साथ पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट और दुनिया के स्तर पर जो इकोनॉमिक डिसरप्शन जितना क्रिएट कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। तो जब वो ये कहते हैं कि तमाम टूरिस्ट स्पॉट भी अब वो छोड़ेंगे नहीं और वहां पे हमला करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर या आसपास के तमाम इलाकों में जहां कहीं भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे, या जो टूरिज्म की वजह से जो रेवेन्यू और पैसा आता था, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना, तीसरी तरफ टूरिस्ट स्पॉट को निशाना साधना, चौथी बार जो इंडियन ओशन और अरब की खाड़ी में जिस तरीके से उन्होंने हमले हमले अपना बढ़ाए हैं। तो ये चार कदम बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ईरान ने भी ठान लिया है कि या तो मर जाएंगे लड़ते लड़ते, या फिर अमेरिका और हम्म। इसराइल को ऐसी सबक दे जाएंगे कि दोबारा वो फिर कभी ईरान की तरफ मुंह उठाकर हमला करने की हिम्मत ना करें। इतनी सी बात मुझे समझ में आती। जहां तक ट्रंप का सवाल है, देखिए ट्रंप तो फंसे हुए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ट्रंप के अंदर, हम्म। अब अमेरिका के अंदर जो गैस की जो कीमत है वो 27% से बढ़ के 34% के आसपास पहुंच चुकी है। और इसकी इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि 34% कब वहां 50% हो जाए, क्योंकि अमेरिका में जो इस वक्त डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि बहुत जल्द डीजल जो गैस के दाम, गैस वहां दरअसल पेट्रोल और डीजल को गैस ही बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। तो जो गैस के हम्म। दाम है वो कभी भी $150 पर बैरल से लेकर $200 पर बैरल हो सकते हैं। तो अगर वो 150 से $200 अगर हो सकते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि फिर तो हम्म। अमेरिका के अंदर तबाही होगी, वहां पे विरोध होगा, विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। तो यही आशुतोष सर, ईरान की रणनीति है। अमेरिका की ये चाल कि ईरान को प्रतिबंधों से छूट देना एक महीने के लिए, ये तो बहुत बड़ी दांव है। इस पर भी सवाल पूछेंगे, और गैस से कैसे परेशान है ट्रंप, कैसे क्या चाल चल रहा है वो भी। लेकिन आपने रेंज की बात करी कि किसी कहीं पे छोड़ेंगे नहीं, ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी निशाना बनाया जाएगा। जो उनकी रेंज में होंगे, उनकी रेंज में जो इंडियन ओशन में अभी अटैक किया 4,000 किलोमीटर के दूरी के आसपास, जो यूके और यूएस के बेस पर, वो क्या बताता है कि ईरान की ताकत को, लॉन्ग रेंज मिसाइल के उनके पास क्या क्या ताकत है जो अभी छुपी हुई रखी है। नहीं, अभी किसी को पता नहीं है। जो हम्म। जो जानकारियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये जो जो जानकारियां अमेरिकन जर्नल से आ रही है, अमेरिकन मीडिया से आ रही हैं, वहां तो ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास दरअसल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। यानी ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि ईरान अपने यहां से अमेरिका के शहरों पर निशाना साध सके। ये ताकत हम्म। उनके पास नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पिछले दिनों में, पिछले सालों में अगर ये ताकत अक्वायर कर ली है,
तो फिर ये वाकई में गंभीर गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है। देखिए, इजराइल और अमेरिका का क्या दावा है कि उन्होंने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, उन्होंने उनकी हाँ। जो एयर पावर है, यानी एयर पावर, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उनका ये भी दावा है कि ईरान के पास जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अगर ये तीनों बात सच है, अगर ये तीनों सच है, तो सवाल ये उठता है कि ईरान फिर कैसे इतना बड़ा हमला कर रहा है? कैसे वो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को निशाना साध रहा है? कैसे वो अपने यहाँ से इजराइल की हाइफा पोर्ट पर अटैक कर रहा है और वहां उनका जो रिफाइनरी है उसको उसको डैमेज कर रहा है? इसका मतलब उसके पास ताकत तो है। और आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि जो उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम युद्ध के दौरान भी लगातार मिसाइल का प्रोडक्शन कर हाँ, रहे हैं। और बिल्कुल। ये उनका कहना है कि ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त बात है। तो इसका मतलब साफ है कि ईरान इस लड़ाई के लिए आज से नहीं, 40 साल से तैयारी कर रहा था। दशकों से। उसको इस बात का पूरा अंदाजा था कि एक ना एक दिन उसको अमेरिका से युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, इजराइल से युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, और ये जो लड़ाई होगी ये फाइनल लड़ाई होगी। इस लड़ाई में तय होगा कि या तो ईरान बचेगा या फिर अमेरिका फिर कभी ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। तो इसलिए वो 40 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि 1979 में जब शाह रजा पहलवी की सरकार को अपदस्थ किया गया और वहां पे ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ, तब से अगर आप देखें, तब से अमेरिका इस बात से चिढ़ा बैठा हुआ है, क्योंकि शाह रजा पहलवी की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से अमेरिकी परस्त सरकार थी। और अगर थोड़ा और अतीत में जाएं तो 1950s में 1952-53 के आसपास वहां पे मुसद्दिक का एक रिवोल्यूशन हुआ था। मुसद्दिक जो उनका प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री नेशनलिज्म के नाम पे था, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद जो जो ऑयल था उसको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। जब उन्होंने नेशनलाइज किया, तब पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया उस बात से हिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि MI16 MI15 जो यूनाइटेड जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और CIA, इन दोनों ने मिलकर मुसद्दिक की सरकार को गिरा दिया। और उसके बाद वहां से फिर से शाहरजा पहलवी की सरकार बनी। तो शाहरजा पहलवी की जो सरकार है, ये अमेरिका परस्त सरकार थी। जैसे कि UAE की सरकार है, या सऊदी अरब की सरकार है, कुवैत की सरकार है, बहरीन की सरकार है, ये सब अमेरिका के कहने पर उठते बैठते हैं। तो उसी तरीके से ईरान की हालत थी। तो जब 1979 में जब ये रिवोल्यूशन हुआ, शाहरजा पहलवी की सरकार के खिलाफ बगावत हुई, वो बगावत सिर्फ इस्लामिस्ट फोर्सेस ने नहीं की थी। उस बगावत में कम्युनिस्ट भी शामिल थे, लिबरल भी शामिल थे, सोशलिस्ट भी शामिल थे। सब लोगों ने मिलकर बगावत की थी, क्योंकि शाहरजा पहलवी की सरकार बहुत ज्यादा विध्वंसकारी सरकार थी। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी SVK, अगर मुझे नाम ध्यान आ रहा, तो वो लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेलों में डालती थी। जबरदस्त तरीके से रिप्रेशन उसने कर रखा था, भयानक तरीके से रिप्रेशन कर। आज जो लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जिस तरीके का रिप्रेशन है, लगभग इसी तरीके का रिप्रेशन, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इससे ज्यादा का रिप्रेशन शाहरजा पहलवी की सरकार के जमाने में हुआ था। वो बहुत ही अय्यास किस्म के थे, और पूरी ईरानी सोसाइटी को उन्होंने अमेरिकन ढांचे पर ढाल रखा था, सिवाय इसके वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, एक राजशाही वहां चल रही थी। तो 1979 के अंदर जब ये रिवोल्यूशन हुआ, तो अमेरिका को सबसे बड़ा धक्का लगा था कि उसकी अपनी सरकार, उसका जो अपना पिट्ठू था, वो वहां से उसको हटा दिया गया, एक ऐसी सरकार। तब अमेरिका ने कहा कि ये ईरान जो है वो इविल एम्पायर है, और उसके जवाब में ईरान ने कहा कि ये तो ग्रैंड सैतन है, मतलब ये ईरान एक अमेरिका शैतान है, और इस शैतान का खात्मा बहुत जरूरी है। क्योंकि इजराइल की जो इजराइल को कभी ईरान ने उसकी जो एग्जिस्टेंस थी उसको ईरानियन रिवोल्यूशन ने माना नहीं। तो ये लड़ाई की तैयारी 1979 से चल रही थी। तो जो लोग इस मुगालते में थे कि ईरान तो बड़ा कमजोर है, वहां पे रिसेशन चल रहा है, महंगाई बहुत है, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, लोग ईरानियन रिवोल्यूशन से काफी नाराज हैं, खफा हैं, और जैसे ही अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे वैसे खत्म हो जाएगा। तो अब वो उनका जो वो मुगालता था वो अब खत्म हो जाना चाहिए था। वो तो साफ साफ दिख और रहा अब, हाँ, और एक चीज और देखिए कि ये अमेरिका की मजबूरी है कि जिस ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाया, क्योंकि उससे दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी देश उससे ऑयल नहीं खरीद सकती, अब उसी सैंक्शन को वो हटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 1 महीने के लिए हम हटा रहे हैं, और फिर तर्क क्या दे रहे हैं, भाई अगर आप ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाएंगे तो उससे फायदा किसको होगा, ईरान को फायदा होगा, ईरान के तेल पूरी पैसा भी दुनिया में होगा। जाएगा। हाँ, जब पूरी दुनिया में वो तेल जाएगा तो ईरान अपनी वॉर मशीनरी को इंप्रूव करेगा, करेगा ही करेगा अपनी वॉर मशीनरी को, जो पैसा आएगा उससे अपनी वॉर, और अपने लोगों को वो थोड़ी सहूलियत भी देगा। तो ये क्यों करना पड़ा?
इसलिए करना पड़ा क्योंकि अमेरिका में जो डिबेट चल रही है कि जो गैस है वो ऑयल है, ये गैस है, वो $150 से लेके $200 तक हो ये सकती तो है। पहुंच सकता। अल जजीरा का कहना है कि $180 तक हो सकती है। तो अगर ये स्थिति पैदा हो रही है तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि बिना ऑयल और गैस के तो दुनिया सर्वाइव भी नहीं कर सकती। अब अभी भी हमारी जो पूरी दुनिया की कोशिश थी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं, सोलर एनर्जी पे जाएं, विंड एनर्जी पे जाएं, या जो ग्रीन एनर्जी पे जाएं, अभी वो तो ट्रांजिशन हुआ नहीं है। दुनिया के भी बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, वो अभी भी काफी हद तक ऑयल पे चल रहे हैं, गैस पे चल रहे हैं। तो डिपेंडेंस तो है, और जैसे ये बढ़ेगा वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी वैसे जो है वो तमाम चीजें महंगी होंगी। बिल्कुल, इन्होंने ईरानी तेल को तो प्रतिबंध हटाया, तो उसकी अमेरिका में जो भी इनके विरोधी हैं वो भी यही सवाल उठा रहे हैं जो आपने कहा कि आप ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं और ईरान का जो प्रतिबंध उसे हटा रहे हैं, यानी कि ईरान को पैसे भी दे रहे हैं और युद्ध भी लड़ रहे हैं, तो वह पैसे से वो उसके पास पावर आएगी। तो फिर ये आपका क्या फैसला है, क्या दावा? इस फैसले का भी विरोध अमेरिका में किया जा रहा है कि ट्रंप का ये फैसला भी कैसा है?